नमस्कार। क्या आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और अपने बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के बारे में सोच रहे हो? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नया बिजनेस करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेना चाहते हैं तो दो तरह से आवेदन कर सकते हैं। एक तो आप बैंक में विजिट करके और मैनुअली आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आज इस वीडियो में हम ऑनलाइन आवेदन करने का लाइव प्रोसेस जानने वाले हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए कौन कौन से बैंक में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कौन से बैंक में हमें आवेदन करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिजनेस के लिए लोन मिलता है। इस योजना में आपका अगर कोई नया बिजनेस है तो उसके लिए लोन मिल सकता है, और अगर आपका कोई पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तब भी आपको इस योजना में लोन मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका एमएसएमई बिजनेस होना चाहिए। कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए लोन नहीं मिलेगा और एग्रीकल्चर के लिए लोन नहीं मिलता है। ठीक है। इस योजना में आपको मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। पहले इसमें 50,000 से 10 लाख का लोन मिलता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको बढ़ा करके 20 लाख तक का लोन कर दिया। यानी कि अगर किसी उद्यमी ने पहले तरुण योजना में लोन लिया हुआ, यानी कि 10 लाख का लोन लिया हुआ था और वो लोन रीपे कर दिया टाइम पर, तो अब वो उद्यमी 20 लाख तक का लोन भी ले सकता है तरुण प्लस कैटेगरी में। इसमें 4 कैटेगरी है टोटल: शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और तरुण प्लस कैटेगरी, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है और किशोर कैटेगरी में 50,000 एक से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख एक से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और किसी ने तरुण कैटेगरी में लोन लिया हुआ रीपे कर दिया तो वो अब तरुण प्लस कैटेगरी में 20 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इस योजना में बिना गारंटी के लोन मिलता है, यानी कि जिस उद्यमी के पास किसी प्रकार की कोई गारंटी देने के लिए नहीं है, कोई जमानत नहीं है, तो उनको इस योजना में लोन मिल सकता है। अगर कोई उद्यमी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेता है तो बैंक को उसके लोन की गारंटी CGFMU के द्वारा दी जाती है। ये CGFMU क्या है? तो इसका मतलब है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। इसको हम आसानी से समझें तो ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें छोटे उद्यमियों को, जो एमएसएमई बिजनेस करते हैं, एमएसएमई बिजनेस करने वाले उद्यमियों को बिना गारंटी के, बिना किसी थर्ड पार्टी जमानत के बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि ये उद्यमी अपना बिजनेस शुरू कर सके, या फिर उनका छोटा बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। ये इस योजना का उद्देश्य है। तो पीएम मुद्रा योजना में आपको बिना गारंटी के लोन मिल सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आपके बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि आपका क्या बिजनेस है उसके बारे में एक कंप्लीट बिजनेस रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, KYC के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके ID प्रूफ यानी कि आपके पास होने चाहिए, और आपके रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने हैं, जिसके लिए आप वोटर कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, राशन कार्ड लगा सकते हो, आपके रेजिडेंट प्रूफ लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आप बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, जो लोकेशन है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनकम प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आपकी पहले से इनकम है तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी आपको साथ में लगाने। अगर आप ITR भर रहे हो, इनकम टैक्स के कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको साथ में लगाने। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट और पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा देनी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करें, स्पेशल कैटेगरी से मतलब है कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में लगा देना है। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है तो बैंक से आपको लोन मिलने में आसानी हो जाती है, और ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री बनता है। घर बैठे बैठे आप 1 घंटे में ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा बैंक कुछ और डॉक्यूमेंट की डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए।
अगर आपका क्रेडिट स्कोर पुअर होता है या क्रेडिट डिफॉल्ट हो जाता है तो आपको मुद्रा योजना में लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नए बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसकी आगे की जानकारी समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। ये साइट आप विजिट करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। आपको किसी भी QR कोड के माध्यम से या लिंक के माध्यम से फीस पे नहीं करनी है। आपको स्कैम और फ्रॉड से बचाने के लिए ये नोटिफिकेशन है, इसको आप रीड कर लीजिए और यहाँ से आप इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे कुछ बिजनेस कैटेगरी आपको दिखाई देगी। आपका बिजनेस किस प्रकार का है, किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जानकारी देख करके चूज कर सकते हैं। अभी हमें बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। यहाँ पे कुछ बिजनेस के ऑप्शन दिए गए हैं, आपका बिजनेस किस प्रकार का है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। सबसे पहले लोन फॉर हैंडलूम वेवर, लोन फॉर मैनुअल स्क्वेंजर्स, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। अगर आपका इनमें से किसी प्रकार का बिजनेस है तो आप टिक करके चूज कर लीजिए। अगर आपका कोई अदर प्रकार का बिजनेस है तो अदर बिजनेस लोन यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका बिजनेस नया है या एग्जिस्टिंग है तो आपको जानकारी यहाँ से टिक करके चूज कर लेना है। अभी हम इस वीडियो में नया बिजनेस के लिए लोन कैसे लें इसके बारे में जानकारी देख रहे हैं। तो मैंने न्यू पे यहाँ पे टिक कर दिया। हैव यू पास्ड 8th क्लास, आपने 8वीं क्लास पास कर ली है, यस पे आपको टिक कर देना है। EDP ट्रेनिंग आपने कर रखी है या नहीं कर रखी है तो वो जानकारी आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में टिक कर देना है। EDP ट्रेनिंग का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है एक प्रकार की। अगर आपने ये ट्रेनिंग कर रखी है, ये 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, अगर कर रखी है सर्टिफिकेट है तभी आपको यस करना है, आगे आपको डिटेल भरनी होगी। नहीं करना है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है या ट्रेडिंग का है, तो यहाँ पे आप जानकारी टिक करके चूज कर लीजिए। यहाँ पे जेंडर आपको चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका है। इसके बाद सोशल कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। आप एक्स सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है तो वो जानकारी आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है यस नो में। इसके बाद अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। और अगर आपने पहले कोई मुद्रा लोन में तरुण कैटेगरी के तहत लोन लिया हुआ था और वो लोन आपने रीपे कर दिया तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके बाद आपका जो बिजनेस है वो रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, तो जानकारी आपको यहाँ पे टिक करके चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी की जानकारी, बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, जानकारी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और बिजनेस के लिए एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो आप अपनी तरफ से जितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जानकारी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। और जितने लोन की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो लोन आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे अभी 1.5 लाख का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है और 1 लाख रुपए है वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 50,000 रुपये लोन की रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार से जानकारी आपको फिलअप करनी है और कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद 2 प्रकार के लोन यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है जिसमें आपको 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है 5 साल के लिए और 1,060 रुपये इसकी मंथली EMI बनेगी। दूसरा PMEGP लोन है जिसमें सब्सिडी भी मिलती है, इसमें आपको 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है और इसमें जो EMI रहेगी आपकी वो 510 रुपये की रहेगी और 15 साल के लिए ये लोन आपको मिल सकता है। तो अभी हम PM मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है, लॉगिन टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ये कैप्चा आपको नीचे वाले कॉलम में फिलअप कर देना है। इस चेकबॉक्स पे आपको टिक कर देना और गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद मोबाइल पे एक OTP मैसेज आएगा, OTP फिलअप करके वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आपको डिटेल्स का रिव्यू दिखेगा, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट और सेल्स की डिटेल होनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो सेल्स डिटेल इसमें लगानी है आपको और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंसेंट देना होता है, सबसे पहले आधार का, फिर इनकम टैक्स का, उद्यम का, और ये सारे कंसेंट आपको क्लियर कर देना है। नेक्स्ट आपको करते जाना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पैन की डिटेल फिलअप करनी होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करना है
और आधार की डिटेल आपको फिलअप करना है। आपको कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे अवेलेबल है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और नीचे वाले कॉलम में आपको नेम ऑन पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड पे आपका नाम की स्पेलिंग क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। और आधार कार्ड में आप कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर दीजिए। नीचे आपको कंसेंट है, चेकबॉक्स पे आपको टिक कर देना और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP मैसेज आएगा, गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। OTP नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। आधार डिटेल वेरीफाई होने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पे आ जाना है आपको और कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे इंटर नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है और मोबाइल नंबर जो आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर आपने दिया था वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज पर अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो यहाँ पे रीजन देना है कि GST नंबर ना होने का क्या कारण है, आपको यहाँ पे टिक कर देना और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको बिजनेस डिटेल फिलअप करनी होती है। आपके बिजनेस की कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम क्या है, यहाँ पे आपको नाम फिलअप कर देना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपने बिजनेस शुरू कब किया था वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है, तारीख यहाँ पे डाल देनी है और उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप में है या इंडिविजुअल है, आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। उसके बाद स्टेट चूज कर लेना है, आपका जो भी स्टेट है, सिटी, पैन नंबर और आपके बिजनेस के कितने कस्टमर्स हैं तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। हाईएस्ट सेल कितनी की आपने 1 कस्टमर को, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर अभी तक आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है, नया बिजनेस है, कोई कस्टमर वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी फिलअप कर सकते हैं। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ यानी कि लास्ट 12 महीने में आपके बिजनेस से कितनी सेल हुई है तो वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो अभी हम नए बिजनेस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नए बिजनेस में अभी तक किसी प्रकार की कोई सेल नहीं हुई है तो मैंने यहाँ पे 0 फिलअप कर दिया और ये डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। 5 नंबर स्टेप पर आपको इनकम डिटेल्स फिलअप करनी होती है। डू यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप ITR भरते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आपको नो कर देना है। डिक्लेयर योर फाइनेंशियल डिटेल मैनुअली, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर मैनुअली पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ एंटिटी में बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना है, आपकी इकाई का क्या नाम है, बिजनेस का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। आगे आपको पैन नंबर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बिजनेस कब शुरू किया था वही डिटेल आपको फिलअप कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए, नीचे आपको कुछ फाइनेंशियल डिटेल डालनी है, सेल्स डालनी है, लास्ट ईयर की सेल्स डालनी है, 2024-25 में कितनी सेल की है तो वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि आने वाला जो साल है उसमें अनुमानित आपकी कितनी सेल हो सकती है वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो ऊपर आपको सेल फिलअप करनी है, फिर नेट प्रॉफिट कितना हुआ था पिछले साल और आगे कितना हो सकता है तो ये अनुमानित डिटेल आपको डालनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जो प्रॉफिट है, मान लेते हैं कि पिछले साल प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का हुआ था, तो अगले साल हम मान लेते हैं कि अनुमानित 10% बढ़ोतरी होगी बिजनेस में तो 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिटेल है वो फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको स्टॉक की डिटेल फिलअप कर लेनी है, यानी कि पिछले साल आपके पास कितना स्टॉक था वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है। अगले साल अनुमानित कितना स्टॉक हो सकता है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। 10%, 20% आपके बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है यहाँ पे अनुमानित आपको डालना है, ठीक है। रिसीवेबल फ्रॉम डेबिटर्स, इसका मतलब है कि आपसे ग्राहक ने आपसे सामान ले लिया, उधारी में ले लिया और उसका पैसा नहीं दिया, यानी कि ग्राहक के पास आपका कितना उधार है वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे पहले वाले कॉलम में पिछले साल की डिटेल फिलअप करनी है और अगले साल में अनुमानित कितना आप उधार दे सकते हैं वो डिटेल आपको फिलअप करना है। पेएबल टू क्रेडिटर्स, इसमें आपको डिटेल डालनी है कि आपने अगर किसी से कोई सामान लिया और उसको पेमेंट नहीं करी है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आगे से आप कोई सामान ले रहे हैं किसी थोक विक्रेता से, तो उसकी पेमेंट आपने नहीं की है, वो पेमेंट आपको डालनी है। 2024-25 की कितनी पेमेंट है, यानी कि पिछले साल की कितनी थी और अगली साल ये कितनी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद नेटवर्थ की डिटेल फिलअप करनी है, पिछले साल की नेटवर्थ कितनी थी और अगले साल कितनी हो सकती है अनुमानित, और टोटल एसेट्स में बिजनेस की कुल कितनी संपत्ति है वो डिटेल आपको फिलअप करना है, पिछले साल की और आने वाले साल की, ये डिटेल आपको फिलअप कर देना है। और टोटल लायबिलिटीज़ में कुल देनदारियां कितनी है आपके बिजनेस की, यानी कि आपको पैसे देने कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल फिलअप कर देना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। 6 नंबर स्टेप में आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बैंक स्टेटमेंट डाल करके डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है
और वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करके आप मैनुअल डिटेल फिलअप करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई अकाउंट ये प्रोसेस ईजी होता है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नाम फिलअप कर देना है। आपके बैंक पासबुक में जो नाम है वो स्पेलिंग आपको फिलअप कर देनी है। अकाउंट कब शुरू हुआ था वो साल और महीना आपको लिख देना है। ये डिटेल बैंक पासबुक में मिल जाएगी। बैंक अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में एक बार फिर से नंबर फिलअप कर देना और कंफर्म कर लेना है। अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है या करंट है, वो डिटेल आपको यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके बैंक का IFSC कोड फिलअप करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय है तो उनकी डिटेल फिलअप करनी है। ऑपरेटिंग सिंस, कब से ये बिजनेस शुरू हुआ है वो आपको साल यहाँ पे लिखना है, आगे महीना लिखना है। और बिजनेस एड्रेस में सबसे पहले देख रहे हैं बिजनेस प्रेमिसेस, यानी कि जहाँ पे आपका बिजनेस है, जो लोकेशन है वो जगह आपकी खुद की है या किराए पे है, वो डिटेल आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये कंप्लीट एड्रेस आपको फिलअप कर देना है। सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, जो भी डिटेल है वो पिन कोड वगैरह के साथ आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर बिजनेस लोकेशन आपकी खुद की है तो ऑन कर दीजिए, अगर रेंट पे है तो रेंटेड कर दीजिए। अगर आपकी रेंट पर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना है, ठीक है। अगर आपकी खुद की है तो रजिस्ट्री वगैरह के डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगाने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे डू यू हैव एनी पेंशन प्लान, अगर आपका कोई पेंशन प्लान है, कोई इंश्योरेंस स्कीम है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो कर देना है बिजनेस में। और उसके बाद डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, यानी कि लेबर वगैरह है वो लोकल आपको मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जानकारी चूज कर लेना है। जैसे एक्सेस टू इनपुट लोकली अवेलेबल, यानी कि जो लोकल जो लेबर वगैरह वर्कर वगैरह वो लोकल ही अवेलेबल है, तो आपको जानकारी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्रोप्राइटर डिटेल में सबसे पहले रिलेशनशिप टाइप आपको चूज करना है कि ये पार्टनरशिप में है या इंडिविजुअल है, और उसके बाद कितनी ओनरशिप है। अगर पार्टनरशिप में तो ओनरशिप यहाँ पे करना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर है तो उसको 100% ओनरशिप है, मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे संबोधन में ड्रॉप एरो पे क्लिक करके मिस्टर, मिसिज, जो भी बिजनेस एप्लीकेंट है उसका मिस्टर है या मिसिज है वो आपको चूज कर लेना है। आगे उसका फर्स्ट नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद फादर का नाम मेंशन करना है। जेंडर यहाँ पे आपको ड्रॉप एरो पे क्लिक करके मेल फीमेल जो भी जेंडर है चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है इस कॉलम में। इसमें ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फिलअप है और उनको जरूर फिलअप करना है, और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस आपको फिलअप करना होता है, तो ड्रॉप एरो पे क्लिक करके रेजिडेंट इंडिया आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद पैन नंबर, एजुकेशन स्टेटस, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, नेटवर्थ कितनी है, ये सारी डिटेल आपको फिलअप कर देना है। फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, यस नो में आपको जानकारी यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे यस या नो पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस जो आधार में एड्रेस दिया है वो सेम है तो आपको यस कर देना है। अगर आपका करंट एड्रेस अलग है तो आपको नो करके एड्रेस फिलअप करना होता है, ठीक है। तो ये डिटेल आपको फिलअप कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे स्ट्रीट नेम वगैरह डालनी है, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक और पिन कोड, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे आपको मेन प्रोप्राइटर की डिटेल है वो सेलेक्ट करना है। आप ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऊपर डिटेल फिलअप की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन प्रोप्राइटर का नाम शो होगा, वो आपको टिक करके चूज कर लेना है। असेस्ड फॉर इनकम टैक्स, इसका मतलब है कि आयकर विभाग ने आपकी कंपनी की जो आय है, जो इनकम टैक्स है उसकी जाँच कर ली है। तो अभी तो ये नए बिजनेस के लिए हम फार्म अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो आप यहाँ पे नोट असेस्ड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कीजिए। इसके बाद हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जीवन बीमा है, तो आपको ड्रॉप एरो पर क्लिक करके यस कर देना है। इसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे आप मैरिड है या अनमैरिड है वो जानकारी आपको चूज कर लेना है। इसके बाद स्टेटस ऑफ हाउस, आपका जो घर है वो खुद का है या आपका रेंट पे घर है, तो वो डिटेल आपको फिलअप करनी है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि फैमिली में आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं और आपके घर में कमाई करने वाले कितने लोग हैं, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 8 पे आपसे पूछा जाएगा एसोसिएट कंसर्न्स, यानी कि डू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न, यानी कि आपका किसी भी संगठन या कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोई एसोसिएशन है, कोई जुड़ाव है किसी भी प्रकार का,
तो इसकी जानकारी आपको देनी है। तो अगर किसी कंपनी के साथ एसोसिएशन है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर एसोसिएशन है, यस करते हो तो आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी है। अगर आपका किसी कंपनी के साथ एसोसिएशन नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री आपका बिजनेस है, उसकी किस तरह की इंडस्ट्री का बिजनेस है आपका, तो यहाँ पे आपको जानकारी चूज कर लेना है। एजुकेशन, फूड, आपकी जो भी बिजनेस इंडस्ट्री है आप यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो अदर्स पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर चूज कर लेना है। आप ड्रॉप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से जो भी आपके बिजनेस का सेक्टर है वो चूज कर लीजिए। अभी मैं ट्रेड और रिटेलर बिजनेस के लिए कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रेड डिटेल चूज कर लिया। उसके बाद सर्विस, तो इस प्रकार से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जानकारी चूज कर लीजिए। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। अगर आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पे नंबर फिलअप कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास है तो ये जानकारी जरूर फिलअप कर दीजिए और डॉक्यूमेंट साथ में लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपको। प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन में आपका जो बिजनेस है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे एक डिटेल में, एक डिस्क्रिप्शन में आपको देना है, ठीक है। किस तरह की सर्विस आप देंगे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि आपके बिजनेस की वर्तमान गतिविधियाँ क्या है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज़, यानी कि भविष्य के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपके बिजनेस को किस तरह का बिजनेस रहेगा, कैसे इसमें ग्रोथ रहेगी, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्ट, यानी कि आपके प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केटिंग की व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपने कोई टाई अप वगैरह की है तो जानकारी यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लोन डिटेल्स फिलअप करनी है। लोन डिटेल में पर्पज ऑफ लोन देना है, यानी कि जो आप लोन ले रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल के ले रहे हैं या कोई एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए ले रहे हैं, तो ये डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रोजेक्टेड सेल कितनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे मंथली सेल्स और एक्सपेंस डिटेल्स है वो फिलअप करनी है आपके बिजनेस की। मंथली कितनी सेल है और कितना एक्सपेंसिस है। तो एवरेज मंथली सेल्स यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जितनी भी महीने की टोटल सेल हुई है। इसके बाद मंथली रॉ मटेरियल पे कितनी कॉस्ट लगी है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मंथली कॉस्ट कितनी है, सैलरी पे, मजदूरी पे कितनी कॉस्ट आपकी लगती है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ड्राइंग फॉर सस्टेंस ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनर, यानी कि मालिक है वो खुद कितने पैसे यूज कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद अदर एक्सपेंसिव जितने भी हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। रेंट है, कोई बिजली का बिल है, ये सारी डिटेल मेंशन कर देना है। नीचे आपको टोटल जो एक्सपेंस है वो आपको मिल जाएगा, कितना सरप्लस रहेगा वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे अगर आपकी शॉप रजिस्टर्ड है तो आपको यस पे क्लिक करके डिटेल फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव एनी ड्रग लाइसेंस, अगर कोई ड्रग लाइसेंस है आपका बना हुआ तो आपको यस करना है और उस लाइसेंस का नंबर वगैरह डालना, नहीं है तो नो कर देना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले केवाईसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में आपके आईडी प्रूफ और आपका रेजिडेंट प्रूफ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सिंपली आपको अपलोड पे जाना है और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर बिजली का बिल या गैस का बिल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर कोई मशीनरी आपके बिजनेस में लगाई है तो उसका बिल है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ड्रग लाइसेंस अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालना मैंडेटरी है और ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उद्यम सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल फ्री बनता है और घर बैठे बैठे आप बना सकते हैं। अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है तो मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो वॉच करके घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना जरूरी है। जिसके सामने स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको डालने जरूरी है। और बाकी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे इनकम से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है या ITR का कोई डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो उस तरह का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है और फाइनली सबमिट करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपको मैसेज मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस और यहाँ पे
कई बैंक मिलेंगे जो आपको लोन ऑफर करेंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40,000 का लोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पे कई प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक आपको मिलेंगे। आपको जिस बैंक में आवेदन करना है उसके सामने सेलेक्ट ऑफर है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार का फाइनल पेज आपको दिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल, यानी कि हमारी जो डिजिटल एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है। डिजिटल अप्रूवल मिलने के बाद बैंक एम्प्लॉय आपसे कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक की शाखा में जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और बैंक एम्प्लॉय आकर के आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आपका लोन है वो सैंक्शन हो सकता है। तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है वो लाइव करके बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और जानकारी अगर अच्छी लगी है, समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए कौन कौन से बैंक में आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में या रीजनल बैंक में, जो आपके नज़दीकी ग्रामीण बैंक है, उन सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में विजिट करना है और वहां जाकर के पीएम मुद्रा योजना इस लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगर आप मैनुअली आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म आपको सही से अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न कर देना है और आपको आवेदन कर देना है। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते समय जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बैंकों की लिस्ट मिलती है, तो उनमें से आप अपना कोई भी बैंक है वो चूज करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। इस लोन के लिए ब्याज दर कितनी रहती है, तो यहाँ पे मैं आपको अनुमानित ब्याज दर बता रहा हूँ। ये 9% से लेकर के 12% तक हो सकती है और ये अलग अलग हो सकती है। ये आपके लोन प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, आपका सिबिल स्कोर कैसे है उस पर डिपेंड करता है, आपका क्या बिजनेस है, तो ये कम ज़्यादा हो सकती है। सही जानकारी के लिए आपको बैंक से पता करना है। बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे पहले ब्याज दर वगैरह के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।